आइए मैथ के सिंपल से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। मैथ का ये जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपके इस क्वेश्चन को गलत कर देती है। तो आइए देखते हैं इसका प्रॉपर मेथड क्या है और कौन सी ऐसी गलती है जिसका हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका जो है x अपान वाई, x बटा वाई, x बटा वाई की वैल्यू है 4/3। तो 3x प्लस 2y बटा 3x माइनस 2y का मान क्या होगा। तो आइए इसको हम एक बार सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका मेथड वन, इस क्वेश्चन को आप सिंपल ऐसे ही एक बार लिख लीजिए। क्वेश्चन है आपका x बटा वाई इक्वल टू 4/3। आपको वैल्यू बतानी है तो 3x प्लस 2y बटा 3x माइनस 2y का मान। अगर इस तरीके से आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है x बटा वाई बराबर 4/3, तो सबसे पहले अब आपको ये नहीं पता है कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। अगर इस फॉर्म में लिखा है तो आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें कि x बटा वाई अर्थात x अनुपाते y, x अनुपाते y, यही तो लिखा है ये। मतलब x अनुपाते y आपका जो है वो है 4/3। x की वैल्यू जो है आपकी वो है 4 और y की जो वैल्यू है वो आपकी है 3। अब क्या करिए कि x की वैल्यू जो है वो आप लिख लीजिए यहाँ x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3। अब पहले वाले समीकरण में 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y में इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। तो समीकरण जो आपका पहला है 3x प्लस 2y अपान 3x माइनस 2y। x की जगह पे हमको क्या रखना है 4, 3 इंटू 4 प्लस का निशान लगाइए, 2 लिखिए और y की जगह पे हमको क्या लिखना है 3 बटा x की जगह पे हमने क्या लिखा 4, y की जगह पे हमने क्या लिखा 3। अब ये हो जाता है आपका 12, 3 चौको 12 प्लस 6 और 12 माइनस 6, 12 प्लस 6 आपका हो जाता है 18 और 12 माइनस 6 आपका हो जाता है 6। अब इसको सॉल्व करिए, 6 कम 6, 6 तिरिक 18 मतलब 3/1 मतलब 3, अर्थात x अपान वाई इक्वल टू 4/3। तो 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y की वैल्यू क्या होगी आपकी 3। अब क्या था, इसके 4 विकल्प थे। ए विकल्प जो था वो 6 था, बी विकल्प जो था वो 3 था, सी विकल्प जो था वो 5 था और डी विकल्प था जो वो -1 था। तो हमने देखा कि जब x की वैल्यू x और y दोनों की वैल्यू हम समीकरण 1 में रखते हैं, इस समीकरण में रखते हैं
तो हमें 3 प्राप्त होता है, अर्थात x और y की वैल्यू जब हम 3x प्लस 2y में 2y बटा 3x माइनस 2y में रखते हैं तो 3 हमें प्राप्त होता है। इसका दूसरा जो मेथड है वो अभी आप देख लीजिए। मेथड जो आपका है वो दूसरा, जैसा कि आपको पता है कि समीकरण आपका है 3x प्लस 2y और 3x माइनस 2y। यहाँ आपको पता है x अपान y इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है और यहाँ आपका x और y दोनों दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 1 में y से भाग दे देते हैं। क्या देते हैं, y से भाग देते हैं। जब y से भाग देंगे तो ये हमारा x अपान y के फॉर्म में आ जाएगा और x अपान y की वैल्यू आपको पता है 4/3 होती है। ये आपका हो गया 3x अपान y प्लस, जब 2y में y से भाग देंगे y कट जाएगा, बचेगा 2। ये हो गया 3x अपान y और ये हो गया -2। अब 3x अपान y की वैल्यू आपको पता है 4/3 प्लस 2 और 4/3 माइनस 2। ये दोनों कट गए, 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, अर्थात 4 और प्लस 2 6 और 4 और माइनस 2 2, 2 यकम 2, 2 तियां 6, अर्थात 3। दोनों ही मेथड से आपका आंसर आया 3। सेकंड जो है वो प्रॉपर मेथड है कि आप इसको समीकरण में बना लें कि 3x प्लस 2y बटा 3x माइनस 2y में जब हम y से भाग दे देते हैं तो हमारा 3x बटा y प्लस 2 हो जाता है, क्योंकि y से कट जाता है, और नीचे 3x बटा y माइनस 2 हो जाता है। उसको वैल्यू को हम समीकरण में x बटा y की वैल्यू 4/3 रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है 3। ठीक इसी तरीके से जो पहला है कि x बटा y की वैल्यू 4/3 है, हमें बतानी है कि 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y की क्या वैल्यू होगी। तो 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y को हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो x बटा y है वो हमारा x अनुपाते y के फॉर्म में लिखा हुआ है, अर्थात अगर इस तरीके से x बटा y बराबर 4/3 या कोई भी अंक हो तो जो जिसके सामने होगा वही उसकी वैल्यू होगी। x के सामने 4 है तो x की वैल्यू 4, y के सामने 3 है तो y की वैल्यू 3, अर्थात x की वैल्यू 4 रख देंगे, y की वैल्यू 3 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 3। अर्थात ये जो आपका क्वेश्चन है करीब 6-7 बार आपका कई एग्जामों में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन क्या करते हैं हम, थोड़ी सी जल्दबाजी करते हैं और क्वेश्चन को गलत करके चले आते हैं। लेकिन वो बच्चा जो कूल माइंड इसको सॉल्व करता है, प्रॉपरली सॉल्व करता है, इजीली इसका आंसर मात्र 15 से 20 सेकंड में वो निकाल लेता है। हमें कुछ नहीं करना है, x बटा y 4/3 की वैल्यू इसी में रख देनी है, आंसर आ जाएगा। मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य है यहाँ आपको क्वेश्चन कैसे करना है उसके प्रॉपर मेथड के बारे में बताना। इसलिए हम आपको क्या करते हैं, बहुत ही स्लो और प्रॉपर मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व कराते हैं, ताकि एक छोटा बच्चा भी इस क्वेश्चन को समझ सके और सॉल्व कर सके। इसके बाद जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा और फास्ट करेंगे, आप उतनी ही जल्दी इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ठीक है, बस इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।